ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। ये जो गोल्डन लाइन है ना, ये बिल्कुल फिट बैठती है उस शख्स की कहानी पर जिसकी जिंदगी की असली दास्तान आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ। दोस्तों, आज आएगा असली मजा, क्योंकि जिस शख्स की कहानी आप सुनने वाले हैं वो अपने आप में एक फायर है और इसी वजह से आज की वीडियो आग लगाने वाली है। जो नाकारा स्टूडेंट्स अक्सर ये कहते हैं ना कि गांव में घरों में बिजली नहीं होती, इस वजह से हम पढ़ नहीं पाते, कोई पढ़ाने वाला नहीं होता, इस वजह से पढ़ नहीं पाते, उतनी जानकारी नहीं होती, इस वजह से वो पढ़ नहीं पाते, शायद उतनी सुविधाएं नहीं मिलती जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाते। ऐसे न जाने कितने ही बहाने हैं जिनके सहारे कुछ निकम्मे स्टूडेंट्स पढ़ाई लिखाई छोड़कर अपनी जवानी मौज मस्ती में बर्बाद करते हैं। इन सब में जो सबसे ज्यादा सुनने वाला बहाना है वो है कि पढ़ाई का खर्चा बहुत महंगा है, उतनी हमारी औकात नहीं है। बस इसी कथन को गलत साबित किया है आज की सक्सेस स्टोरी के उस किरदार ने जिनकी कहानी आप सुनने वाले हैं। वो जब पढ़ाना शुरू करते हैं तो मुरझाए फूल भी खिलने लगते हैं, क्योंकि उनके पढ़ाने का जो स्टाइल होता है उस पर आज लाखों स्टूडेंट्स जान छिड़कते हैं और उनसे पढ़ने को पागल हैं, जिनकी बदौलत न जाने कितने ही गरीब छात्रों की जिंदगी सफल बनी है और बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बिना किसी भारी कोचिंग फीस के उनका सिलेक्शन हुआ है। और आज के तारीख में वो लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स के भगवान माने जाते हैं। पढ़ाने का अंदाज बता देता है कि टीचर कैसा है। और जिनकी कहानी आप सुनने वाले हैं उनका तो अंदाज और एटीट्यूड इतना फायरिंग है कि वो मूर्ख से मूर्ख स्टूडेंट को चैलेंज करके पढ़ाते हैं कि अगर दम है तो जो पढ़ाया उसे भूल के दिखाओ। मैं बात कर रहा हूँ वन एंड ओनली द लेजेंडरी इन टीचिंग, खान सर की। तो दोस्तों, क्यों ना आज की इस वीडियो में आग लगाई जाए, क्योंकि खान सर की कहानी में वो सब कुछ है जो एक मिक्स मसालेदार मूवी बनाकर उसे ब्लॉकबस्टर कर दे। इस कहानी में गरीबी है, मवेशी इलाके में पलकर बड़ा होना है, पढ़ाई और पैसों के बीच पिसना है, बार बार ठोकरे खाकर गिरना है फिर संभल जाना है, कुछ बड़ा देखने की चाहत रखना है और उसे पाने की हर एक कोशिश करना है, जलने वालों से भिड़ना है, जेल जाना है, लगातार जान से मार डालने की धमकी मिलना है, 107 करोड़ जैसी भारी रकम को ठुकराकर अपने गरीब विद्यार्थियों के लिए दिन रात मेहनत करके पढ़ाना है और लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स का मसीहा बनकर सामने आना है। दोस्तों, इस कहानी में वो सब कुछ है जिसे सुनने के बाद सोच भी बदलेगी और जोश भी बदलेगा। 11 दिसंबर 1992 को एक मिडिल क्लास फैमिली में जन्म होता है एक बड़े ही अद्भुत बच्चे का, जिन्हें आज हम खान सर के नाम से जानते हैं। इनके पिता आर्मी में थे और इनकी माताजी एक हाउसवाइफ थी। घर कोई रईसों वाला तो था नहीं, इसलिए हर गरीब और एक मिडिल क्लास पेरेंट्स की तरह उन्हें भी हमेशा पढ़ने के लिए बोला जाता। उनकी माँ से अक्सर उनकी खूब पिटाई होती, क्योंकि वो पढ़ाई में बेशक एक अच्छे छात्र थे, लेकिन बावजूद इसके वो पढ़ाई करते हुए बहुत कम नजर आते। कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं ना जो एग्जाम से कुछ रातें पहले पढ़कर भी एग्जाम टॉप कर जाते हैं। हमारे खान सर भी उन्हीं में से एक थे। बचपन वैसे ही गुजरा जैसे ज्यादातर गरीब बच्चों का गुजरता है, दिन भर गाँव और खेतों में घूमना और शाम को घर आकर माँ की डांट और मार खाना। लेकिन खान सर बिना मकसद के कभी भी नहीं रहे। उनका विजन बचपन से क्लियर था। वो खेल कूद और शरारतों में जरूर आगे थे, लेकिन बचपन के बहुत कम उम्र में ही उन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य सेट कर लिया था कि उन्हें एनडीए का एग्जाम क्लियर करके एक आर्मी ऑफिसर बनना है। यहाँ पर हमें खान सर से ये सीखने को मिलता है कि जीवन के शुरुआत में ही अपना लक्ष्य जरूर सेट कर लो। भले ही तुम दुनिया को भटके हुए लगो, लेकिन तुम अपने उस लक्ष्य को पाने की आस मन में जगाए रखो। खान सर कई इंटरव्यूज में अपनी शुरुआती पढ़ाई को लेकर कहते हैं कि 8th क्लास तक उनका पढ़ाई से बिल्कुल भी वास्ता नहीं था। वो बस नाम के लिए पढ़ते थे और बड़े कम नंबर लाते थे। लेकिन 9th क्लास में आने के बाद से उनको समझ आ गया कि बाकी सब मोह माया है। अगर आज पढ़ाई नहीं की तो कल कोई हाल चाल भी नहीं पूछेगा। बस इसी जिद के साथ उन्होंने उस छोटी सी एज में एनडीए की तैयारी करनी शुरू कर दी। जहां दूसरे लोग 10th पास आउट के बाद से एनडीए का सपना देखते हैं, मगर खान सर 9वीं क्लास से ही तैयारी में लग चुके थे। उन्होंने क्वालिफिकेशन भी कंप्लीट कर लिया था, मगर मेडिकल में वो बाहर हो गए। उनके दाएं हाथ का जॉइंट अनफिट था और अफसोस की बात यह थी कि वो कभी भी ठीक नहीं हो सकता था। यहाँ पर खान सर को बड़ा झटका लगता है, क्योंकि एक ऐसा ख्वाब जिसे आपने बहुत छोटी उम्र में देखा हो, उसके लिए खूब खून पसीने बहाए हो, मगर किस्मत में ग्रहण लगने की वजह से वो कभी पूरा ना हो पाए, तो जिंदगी से ही इंटरेस्ट हट जाता है। इसके बाद दोबारा किसी बड़े ख्वाब को पाने का सोचना तो दूर, इंसान ठीक से मैदान में उतर भी नहीं पाता। कुछ ऐसा ही हाल खान सर के साथ भी था। इससे उनका सपना जरूर टूटा, मगर हौसला नहीं। खैर, इसके बाद उन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से अपनी ग्रेजुएशन पूरी की और इसी बीच उनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ज्यादा बिगड़ गई। आप में से बहुत से लोगों को शायद मालूम नहीं होगा, लेकिन खान सर एक क्रांतिकारी सोशल एक्टिविस्ट हैं और इसी के चलते कॉलेज टाइम में वो 3 बार जेल भी जा चुके हैं। उन्हें समाज में हो रहे गलत कामों से सख्त नफरत है और इसी नफरत के कारण उन्होंने काफी लोगों की सोच को बदला है।
उनके एक दोस्त के कहने पर उन्होंने एक लड़के को होम ट्यूशन देना चालू किया। उन्हें उस वक्त बिल्कुल भी पढ़ाने के बारे में आइडिया नहीं था और उस वक्त वो किसी भी रूप में एक टीचर नहीं लगते थे क्योंकि वो बहुत यंग थे। लेकिन उन्होंने उस बच्चे को होम ट्यूशन दिया और अब इसे किस्मत का दाव कहिए या खान सर की मेहनत कि वो बच्चा एक एवरेज स्टूडेंट से सीधा क्लास में टॉप कर गया, जिससे उसके पेरेंट्स भी बहुत खुश हुए। ठीक इसके बाद खान सर को एक कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करने का सुझाव मिला, जहां वो पढ़ाने के लिए गई। वहीं से उनका टीचिंग करियर स्टार्ट हो गया। वहां पर उनके पढ़ाने का तरीका दूसरे टीचर से एकदम हटकर और सबसे यूनिक और एक्सीलेंट था। वो बच्चों को काफी डीप जाकर पढ़ाने लगे और इस वजह से उस कोचिंग क्लासेज का बिजनेस फेल हो गया। कोचिंग के ओनर ने खान सर को कहा कि आप इस फीस में इतना ज्यादा डीप क्यों पढ़ा रहे हैं। उस कोचिंग क्लासेज के ओनर को पैसा दिख रहा था, लेकिन खान सर को बच्चों का फ्यूचर। इसी वजह से उन्हें उस कोचिंग से हटा दिया गया और खान सर के हटते ही अगले 6 महीने में वो कोचिंग भी बंद हो गया। कुछ ऐसा जलवा था हमारे खान सर का। कहानी ने नया मोड़ तब लिया जब खान सर ने खुद का कोचिंग स्टार्ट करने का सोचा। उन्होंने पटना में खुद का कोचिंग स्टार्ट किया। इसमें बच्चों की भीड़ इस कदर बढ़ी जितना दूसरे किसी भी कोचिंग क्लासेज में नहीं थी और इससे दूसरों को नुकसान हो रहा था। जलने वाले लोगों ने खान सर के क्लासेज पर दंगे भी करवाए और हर वो कोशिश की जिससे वो अपना क्लास बंद कर दे। मगर खान सर इतने भाग्यशाली थे कि उनके स्टूडेंट्स ने उनका खूब सपोर्ट किया और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलते रहे। जब एक बैच ऊपर बढ़ता तो दूसरा बैच नीचे क्लासेज की निगरानी करता। कुछ ऐसा जुनून था खान सर और उनके स्टूडेंट्स में। लेकिन इसी बीच कुदरत का नया कहर आया, कोरोना महामारी। इसके चलते अब चाहकर भी क्लासेज नहीं चलाई जा सकती थी क्योंकि इससे बच्चों और खान सर दोनों को नुकसान था। खान सर बहुत ज्यादा स्ट्रेस में थे क्योंकि एक तो बड़ी मुश्किल से जितना भी बचा कुचा पैसा था सब क्लासेज में इन्वेस्ट किया और बच्चों का एकेडमिक सेशन पूरा होने से पहले ही क्लासेज बंद करनी पड़ी। खान सर का पैसा कमाने का मकसद बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन जरूरतें पूरी होना भी तो जरूरी है क्योंकि भूखे पेट ना तो टीचर पढ़ा सकता है और ना स्टूडेंट पढ़ सकता है। खान सर बताते हैं कि वो बिल्कुल डिप्रेशन की हालत में गंगा किनारे जा बैठे थे। उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें क्या करना है। वो रात के 2:30 बजे तक यूं ही अकेले बैठे रहे और सोचते रहे। जब वो अपने किराए के कमरे में लौटे तो उनके रूममेट्स भी उनकी हालत देखकर दंग रह गए। खान सर ने सोचा कि अब उन्हें वापस गांव लौट जाना चाहिए क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। लेकिन इत्तेफाक तो देखो, उनके पास लौटने तक का किराया नहीं था। उन्होंने इसे किस्मत का दोष नहीं बल्कि एक सुनहरा मौका समझा। उन्होंने इसे एक पॉजिटिव तरीके से लिया। उनके मुताबिक शायद ऊपर वाला उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा है और बस इसी मंशा के साथ उन्होंने अपने दोस्त के कहने पर ऑनलाइन पढ़ाने की सोची, जो असल में उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा संघर्ष था क्योंकि उन्हें ऑनलाइन जाना तो दूर, फेसबुक इस्तेमाल करना तक नहीं आता था। उन्होंने बांस के डंडे पर एक छोटे और सस्ते फोन के सहारे पढ़ाना शुरू किया। इस बीच उनके दोस्तों ने उनका खूब साथ दिया, पैसों से भी और हौसलों से भी। उन्होंने अपना एक यूट्यूब पर चैनल बनाया, खान सर जीएस रिसर्च सेंटर के नाम से, और बिना किसी खास सुविधा को कोसे बगैर अपना काम करते चले गए। खान सर ने इतना नहीं सोचा बल्कि अपने अंदाज में ताबड़तोड़ उस अप्रैल मई की गर्मी में पंखा बंद करके पसीना और आग जैसी गर्मी को झेलते रहे और लगातार पढ़ाते रहे। जब वो ऑनलाइन गए तो उन्हें जरा भी मालूम नहीं था कि वो टीचिंग फील्ड में लाखों टीचर्स के लिए और देश के एजुकेशन सिस्टम के लिए एक प्रेरणा बनकर सामने आने वाले हैं। उनकी ताबड़तोड़ मेहनत ने रंग जमाना शुरू किया। आने वाले कुछ ही समय के अंदर उनके चैनल से बहुत सारे स्टूडेंट्स जुड़ते गए और मार्केट में उनका नाम आग की तरह फैल गया। हर कोई उन्हें जानने लग गया, पहचानने लग गया और देखते ही देखते लाखों गरीब बच्चों के वो मसीहा बन गए। चाणक्य ने कहा है, जिस बच्चे की अगर प्रारंभिक शिक्षा अच्छी तरह ना हो तो उसके जीवन की नींव कमजोर पड़ जाती है, जिससे उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। बस इसी कथन को खान सर ने दिल से लगा लिया। उनका कहना है कि वो गरीबों, अनाथों और विकलांगों से कभी भी अपनी कोचिंग फीस के नाम पर 1 रुपया भी नहीं लेंगे। इसके अलावा आज वो जितने रुपए में पढ़ाते हैं उतने में हमारे 1 महीने का रिचार्ज तक नहीं होता। बावजूद इसके करीब 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स आज उनसे जुड़े हैं। आप जरा सोचकर देखिए, 1 करोड़ स्टूडेंट्स को हर सुविधा देने में कितना खर्च और कितना सिरदर्द लेना होता होगा। मगर बावजूद इसके खान सर भारत के उज्जवल भविष्य के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे बच्चों को एक मजबूत शिक्षा मिले। दोस्तों, खान सर का मिशन है कि कैसे वो कम से कम फीस में ज्यादा से ज्यादा बच्चों को पढ़ाकर देश संभालने के काबिल बना सके, और ये मुमकिन भी हो रहा है। आज उनके कोचिंग में पढ़ने वाले वो गरीब बच्चे उन्हीं से पढ़कर हर कम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक कर पा रहे हैं। दोस्तों, उन्हें 107 करोड़ रुपए का ऑफर भी आया था। इतने पैसों में किसी की भी नीयत डगमगा सकती है, लेकिन हमारे खान सर बिकने वालों में से नहीं, फौज तैयार करने वालों में से हैं। दोस्तों, खान सर के लिए एक लाइक तो बनता है। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक पावरफुल मोटिवेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।